हेलो प्रभाकर, आई एम हियर। इट्स 11:48 और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, लेकिन आया हूँ। तो आज हमारा सेशन नंबर 14 है और ये सेशंस करने का ऐसा मज़ा आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे भी वापस वो जो इंस्टीट्यूशन में जो एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट को मैं फील कर पा रहा हूँ और खूब मज़ा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है आप भी मज़े कर रहे हैं और आपको भी आनंद आ रहा है और आप सब भी मेरे साथ साथ कैरेक्टर को प्रिपेयर करने की जर्नी पे निकल चुके हैं। थोड़ी सी बाहर से साउंड आ रही है तो मैं खिड़की को हल्का सा बंद कर देता हूँ ताकि साउंड कम आए। खैर, तो आज हम कल क्या काम कर चुके हैं? हम कल कर चुके हैं, हमने आपको कहा था कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में, खुद के बारे में जितना लिख सके उतना लिखिए और अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों अपने कैरेक्टर को समझना है? अगर आप अपने कैरेक्टर को समझेंगे तभी आप अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी क्वालिटीज़, अपने जो कॉर्नर्स हैं उनको समझेंगे। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को देख पाते हैं, किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप आप ले लेते हैं। वैसे ही आप जब अपने कैरेक्टर के बारे में देख लेंगे, अपने कैरेक्टर को समझ लेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको अलग करना। कोई चीज़ हमको दिखती है, हाय कल्पेश सोरठिया, गुड मॉर्निंग। मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ध्यान हल्का सा भटक जाता है और मैं विषय से भटक जाता हूं। तो विषय से भटकूंगा नहीं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो हम कैरेक्टर क्रिएशन की जर्नी पे निकल चुके हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कल मैंने कहा था कि कोई भी कैरेक्टर क्रिएट करने के 3 टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। एक तो टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी आपका स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट कोई भी हो सकता है, वो कोई कहानी हो सकती है, वो कोई फिल्म का स्क्रिप्ट हो सकता है, वो कोई आपका लिखा हुआ पीस हो सकता है, वो कोई न्यूज़पेपर आइटम हो सकती है, कोई भी आइटम हो सकती है जिससे आप एक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा टूल है ऑब्जर्वेशन, यानी आपने दुनिया में चारों तरफ लोगों को देखा है तो उन लोगों में से किसी एक को आप अपना बेस बना सकते हैं एज अ कैरेक्टर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है इमेजिनेशन, यानी आप अपनी कल्पना शक्ति से कोई कैरेक्टर बना सकते हैं, या जिस कैरेक्टर को आपने ऑब्जर्व किया है या जिस कैरेक्टर को आपने स्क्रिप्ट से निकाला है। जैसे मैंने एक कैरेक्टर स्क्रिप्ट से निकाला है, जो मैंने कल बताया था कि मैं चार्ली चैपलिन का जो फेमस स्पीच है द डिक्टेटर का, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे चार्ली चैपलिन का किया हुआ काम करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूं। मैं ये रिस्क इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बना सकूं, मैं अपने आप को अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर रख के कर सकूं। लेकिन मैं उस कैरेक्टर को वैसे बिल्कुल नहीं करने वाला हूं जैसे चार्ली चैपलिन ने किया है। वो ग्रेट एक्टर है, उन्होंने जो कर दिया वो फाइनल है। मैं अपने तरीके से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट। अब मैंने जो आपको काम दिया है वो काम क्या दिया है कि आपको अपने बारे में, अपने खुद के बारे में अपना कैरेक्टराइजेशन लिखना है। आपके जन्म से लेकर 20 अप्रैल तक या 21 अप्रैल तक आपके साथ जो जो हुआ है उन घटनाओं को, उन बातों को, अपने हिडन कॉर्नर्स के बारे में लिखना है। वो मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। जिसने लिखा है बहुत बढ़िया है, जिसने नहीं लिखा है वो भी बहुत बढ़िया है। खैर, तो आपको मैं चाहता हूं कि अब ये आपने जैसे लिख लिया है अपने कैरेक्टर के बारे में, और मैंने ये इसलिए लिखने के लिए कहा अपने कैरेक्टर के बारे में क्योंकि हम सबसे बेहतर अपने आप को जानते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमारी एक सिक्रेटिव पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी को हमारे बारे में सब पता होता है। तो आपने अपने बारे में जैसे सब कुछ लिख लिया है, वैसे ही आपने जो कैरेक्टर चूज किया है, जो स्क्रिप्ट में नहीं है कैरेक्टर के इंफॉर्मेशंस, वो भी आपको अपने इमेजिनेशन से वैसे ही लिखना है जैसे आपने अपने बारे में लिखा है। यानी कि जैसे आप किसी जिंदा इंसान का, किसी रियल इंसान की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, वैसे ही ये पहला स्टेप है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पहला स्टेप ये है कि आप अपने कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी लिखिए। उसके जन्म से लेकर उसकी जन्म तारीख अगर आपको स्क्रिप्ट में नहीं मिलती है तो उसको इमेजिन कीजिए। उसका बचपन अगर आपको अपने स्क्रिप्ट में नहीं मिलता है तो उसको इमेजिन कीजिए। उसका जवानी, उसके साथ हुई सारी घटनाओं को, अगर स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ मटेरियल है उससे तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो कुछ है वो आप इमेजिन करके बिल्कुल वैसे ही उसकी हिस्ट्री क्रिएट कीजिए, वैसे ही उसकी ऑटोबायोग्राफी क्रिएट कीजिए जैसी आपने अपने लिए की है।
मैंने एक बार आपकी ऑटोबायोग्राफी आपसे लिखवाई। क्यों? क्योंकि आप ऑटोबायोग्राफी लिखने का प्रोसेस समझ जाए। अब जैसे मेरा नाम हेमंत है और मैं जो कैरेक्टर करने वाला हूँ उसका नाम मान लीजिए चार्ली है, तो मैं हेमंत की जो ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ, जो हेमंत के बारे में लिखता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं चार्ली यानी जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और उसके बारे में मैं उसके कॉर्नर्स, उसके डिज़ायर्स, उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में मैं लिखूंगा और एक कैरेक्टर जो कि इमेजिनरी है उसको मैं रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा, उसको रियल बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे ही आपने जो भी कैरेक्टर चूज़ किया है अपने लिए, आप चाहे तो मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आप चाहे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे मुझे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है। अभी अगर आप पूछना चाहते हैं, पुष्पराज सिंह इज़ वॉचिंग एंड थैंक यू पुष्पराज फॉर वॉचिंग। You can also, Pushparaj is my nephew and he's stuck somewhere in the hostel in Gujarat and he's alone and he would have lot of time. He is also interested in acting, so I would ask him to be on this journey with us and start writing about the character. नाउ मैं आगे बढ़ूंगा, कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल किसी ने मुझे पूछा है, उसके बारे में मुझे बात करनी है। मुझे किसी व्यक्ति ने, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता हूं यहाँ पे, इट वुड नॉट बी एथिकल, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत सारे ट्रॉमास से गुजरी हुई है और उनको अपने घर में, अपने परिवार में इतने सारे ट्रॉमास का सामना करना पड़ा है कि उनकी जो स्पीच है वो स्पीच इतनी तेज़ हो गई है, इतने कॉन्शियस हो गए वो अपने आप को लेकर कि वो जब भी कुछ परफॉर्म करने जाते हैं या जब भी कुछ करने के लिए जाते हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप सुन रहे होंगे मुझे लगता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट द इशू अबाउट योर स्पीच। स्पीच, जैसा कि मैं पहले अपने सेशंस में बता चुका हूँ कि स्पीच जो है वो आपके इमोशंस को फॉलो करती है, आपकी जर्नी को फॉलो करती है, आपके इनर बीइंग को, आपके थॉट प्रोसेस को फॉलो करती है। स्पीच इज़ अ मैन मेड मटीरियल, तो वो हम जो इमोशन से गुजर रहे हैं, हम जो भावनाओं से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं को अपनी स्पीच फॉलो करती है। तो जिनका ये सवाल है कि उनकी स्पीच बहुत फास्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास दैट ही हैज़ गॉन थ्रू, सो इट इज़ अ इमोशनल इशू, इट इज़ नॉट द इशू ऑफ स्पीच। तो मैं आपसे, जैसे लोग स्टैमर करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है वो स्टैमर इसलिए करते हैं कि कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, पर फिजिकल डिफॉर्मिटी के अलावा इट इज़ लॉट टू डू विद योर साइकोलॉजी। बहुत लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते इसलिए स्टैमर कर जाते हैं, बहुत लोग डर के मारे स्टैमर कर जाते हैं। वैसे ही जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछा है वो इसलिए इतना स्पीड में बोल जाते हैं या उनकी स्पीच में क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बार बार याद आता है। तो अब क्या करना होगा, आपको अपना प्रॉब्लम पता है, आपको मालूम है कि आप एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं इसलिए आपकी स्पीच करेक्ट नहीं होती है, तो आपको उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को रिप्लेस करना पड़ेगा, अपने जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, या अपने आप को, जो हम बार बार बातें करते हैं, अपने आप को जो स्टोरीज सुनाते हैं वो स्टोरीज को बदलना होगा। और मेरी बात अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को आप रिपीट करते रहेंगे, किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप ये रिपीट करते रहे कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ, तो यकीन मानिए कि आप कुछ दिन में बहुत बुरे इंसान हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो कुछ आप रिपीट करते हो, आपका मैकेनिज्म, आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपका बीइंग उसको रजिस्टर करता जाता है। रजिस्टर करते करते वही रिपीटेशन आपका धीरे धीरे बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। वही बिलीफ जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो वो कन्विक्शन बन जाता है और वही कन्विक्शन अल्टीमेटली ट्रुथ बन जाता है। तो आप अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को अपने इमेजिनेशन के ज़रिए रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्रॉमा है और ये आपका एक बहुत खूबसूरत इमेजिनेशन है, तो इस ट्रॉमा से अपना ध्यान हटा के अपने इमेजिनेशन पे अपना ध्यान ले आइए। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, इमेजिन कीजिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। पहले थोड़ी बोरियत होगी लेकिन धीरे 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 आपको उन बातों पे यकीन होने लगेगा। आपकी जो रिपीटेशन है वो बिलीफ में बदल जाएगी, बिलीफ कन्विक्शन में बदलेगा और कन्विक्शन अल्टीमेटली ट्रुथ में बदल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जिन लोगों की वजह से आपने वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फील किया है या आप उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनको आप सबसे पहले माफ़ कर दीजिए।
मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स के सामने जोक करता हूँ या लोग मुझे पूछते हैं कि फलाने आदमी ने आपके साथ फलाना किया तो आपको बुरा नहीं लगा, तो मैं एक बहुत ही सिंपल लाइन यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने तुझे माफ़ किया, अपना दिल साफ़ किया। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में भावनाएं लेकर चलते हैं, जब दूसरों के बारे में हम गलत भावनाएं लेकर चलते हैं, तो गलती दूसरों में नहीं, हम गलती अपने अंदर पाल के रखते हैं। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपको ट्रॉमेटाइज़ किया है या जिन लोगों की वजह से आप उस बैड मेमोरी से गुजर रहे हैं, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। तुरंत आपके मन से भार हल्का हो जाएगा और आप न्यूट्रल हो जाएंगे। आप अपनी नई जर्नी शुरू कर पाएंगे, आप एक नई अपनी पहचान को ढूंढ पाएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज ठीक होते जाएंगे, आप मैंने माइक लगाया है, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो बताइए। मैंने माइक लगाया है और माइक बिल्कुल आवाज़ स्लो आ रही है, तो मैं माइक को थोड़ा और करीब कर लेता हूँ। शिवम थैंक यू सो मच। अभी ठीक आ रही है आवाज़? अगर शिवम ठीक आवाज़ आ रही है तो जस्ट गिव मी अ साइन। हेलो आरती देसाई, हाउ आर यू? I am so happy that you are here today and you are watching my sessions regularly. Thank you so much. जिन लोगों ने आज जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ और जिन्होंने हमारे सेशंस नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच आवर सेशंस। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसको सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देख पाएंगे। जैसे कि हमने ख्यालों के पंछी नाम का एक कंटेंट शुरू किया है, जहाँ पे हम अलग अलग तरह के ख्यालों को पब्लिक के सामने रख रहे हैं। उसके अलावा हमने एक कहानी पार्ट शुरू किया है। हाय विठल, मुझे लगता है आ रही है आवाज़। तो आप रोल एक्सप्लोर स्टूडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वहाँ पे बहुत सारे नए कंटेंट को देख सकते हैं। आज 4 बजे मेरे द्वारा लिखी गई, मेरे द्वारा परफॉर्म की गई एक एब्स्ट्रैक्ट सी पोएट्री खाने के बारे में, कोरोना में खाना किस तरह से एक सेंटर स्टेज ले चुका है, उसके बारे में एक बढ़िया वीडियो हमने बनाया है। वो वीडियो आज 4 बजे शाम को हम पुटअप करेंगे रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रोल एक्सप्लोर स्टूडियो and please like us and please help us grow and please share these videos if you want to. Please share our YouTube channel's video as much as possible और लोगों तक अच्छी बात पहुंचाएं। जितने एक्टर को अल्टीमेटली चाहिए कि एक्टर को अल्टीमेटली तालियां चाहिए, एक्टर को अल्टीमेटली ऑडियंस चाहिए जिनके सामने वो परफॉर्म कर सके। तो हमारे जो कंटेंट है वो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, हमको आनंद आएगा और हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, चूँकि आप हमारे कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द जर्नी ऑफ कैरेक्टर विच इज वी आर टॉकिंग राइट नाउ। तो आपने जैसे अपने लिए अपने कैरेक्टर को लेकर पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वैसे ही जो कैरेक्टर आपने चूज किया है उसकी भी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। पहला काम ये कीजिए, अगर आपने स्क्रिप्ट चूज कर लिया है तो परफॉर्मेंस पे मत जाइए, आप उस स्क्रिप्ट को लीजिए। और स्क्रिप्ट को पढ़ने के कुछ तरीके हैं। क्या होता है कि जब भी किसी एक्टर को कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो सबसे पहला काम जो एक्टर करता है, चाहे वो ऑडिशंस हो, चाहे वो स्क्रीन टेस्ट हो, चाहे वो शूट हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, जैसे ही एक्टर को कोई स्क्रिप्ट मिलता है सबसे पहला काम एक्टर करता है उसको परफॉर्म करना। जैसे मैं जिस स्क्रिप्ट को करने वाला हूँ उसका एक पैराग्राफ मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही एक्टर्स को ये स्क्रिप्ट मिलता है तो एक्टर्स उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं पहली ही रीडिंग से। कैसे? माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम भी नहीं है, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो मैं किसी को फतेह, मैं सबों की मदद करना चाहूँगा, अगर मुमकिन हो तो यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फाम, सफ़ेद फाम। इस तरह से मैं परफॉर्म करना शुरू कर देता हूँ। हर एक्टर ये करता है, ज़्यादातर एक्टर्स, क्योंकि एक्टर परफॉर्मेंस के भूखे होते हैं, पर जब कैमरा के सामने आते हैं तो तुरंत अपना सीन करके भागना चाहते हैं। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज आस्क यू टू बी इन द मोमेंट सो दैट यू कैन टेक योर टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो एंड दैट टू ट्रुथफुली। ओके, नाउ जब आप रीडिंग करते हैं, जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो डोंट स्टार्ट रीडिंग लाइक अ परफॉर्मेंस। आपको जब भी स्क्रिप्ट मिले सबसे पहला आप अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए कि ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रास्ते पे ले जा रहा हूँ, ये रास्ता
ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मेरे 15-20 सालों के एक्सपीरियंस में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये बात मुझे बताई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आपके हाथ में, मेरे फ़ोन पे स्क्रिप्ट है, जैसे ही आपके हाथ में स्क्रिप्ट आए, प्लीज़ डोंट स्टार्ट परफॉर्मिंग इट। पहले अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए कि जो स्क्रिप्ट आपको मिला है, वो जो कैरेक्टर है, वो आप नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देंगे और जैसे ही आप अपने आप को ये समझाएंगे, तो आप उस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे, उस कैरेक्टर को विदाउट अटैचमेंट देख पाएंगे। जैसे ही आप अटैचमेंट के साथ देखते हैं, तो उस कैरेक्टर के एडवांटेजेस, उस कैरेक्टर के डिसएडवांटेजेस, उस कैरेक्टर में, उस स्क्रिप्ट में जो आपको पसंद आने वाली चीज़ें हैं, जो आपको पसंद नहीं आने वाली चीज़ें हैं, उन सब की तरफ आपका ध्यान अचानक से चला जाता है और परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही आप उस स्क्रिप्ट को लेकर ऑब्जेक्टिव नहीं रहते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं और उसको जज करने लगते हैं। तो आप उसके जितने दायरे होते हैं, उन सारे दायरों को बंद कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में चाहे फिल्म का स्क्रिप्ट आए, चाहे नाटक का स्क्रिप्ट आए, चाहे कोई कैरेक्टर जो आप कर रहे हैं उसका स्क्रिप्ट आए, प्लीज़ detach yourself from that character, keep away yourself from that character. If you can keep yourself away from that character, you would be able to see that character objectively. जब आप किसी चीज़ को 360 डिग्री देखते हैं, तब आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसे अगर आप पेंटिंग देखेंगे तो आप उस पेंटिंग को बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद ही पेंटिंग बन जाएंगे तो आप उस पेंटिंग को ठीक से नहीं देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग चिराग पंचाल, गुड मॉर्निंग चिराग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो सो दैट lot of people get to learn and I will also get to learn. So what I was saying is, when you get the script, just detach yourself from the script, don't start judging it. हम जैसे ही हमारे पास स्क्रिप्ट आती है तो हम पहले ये देखने लगते हैं कि इसमें मेरे पास कितना मटेरियल है एक्टिंग करने के लिए। बट एज एन एक्टर, when you are acting in front of camera, I have been telling this repetitively that it is not about acting, it is about being, it is about becoming. Not to act is very important when you are in front of camera. So when you want to be, when you want to become, you should not be judging it. तो क्या होता है कि जो रोने, चिल्लाने, चीखने वाले सीन्स होते हैं, वो सीन्स जो है, वो जो लाइंस होती है, वो एक्टर को बहुत अच्छी लगने लगती है। एक्टर उससे अटैच हो जाता है और उसी के आसपास उसका कंसंट्रेशन होता है। मैंने अपने वर्कशॉप्स में ये भी ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी क्या होता है कि 3 मिनट की स्पीच में सिर्फ 3 इमोशंस ऐसे होते हैं जो एक्टर को बहुत पसंद होते हैं, जैसे रोना, जैसे गुस्सा करना, जैसे कहीं पे पंच आ जाए, कहीं कॉमेडी आ जाए। तो ऐसी चीज़ों के, ऐसे 3 प्राइमरी इमोशंस के आसपास ही वो अपना पूरा परफॉर्मेंस कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। तो इस वजह से वो परफॉर्मेंस यूनिडायमेंशनल हो जाता है, सतही हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज एन एक्टर आप उन 3 इमोशंस के अलावा बाकी के इमोशंस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उस स्क्रिप्ट से अटैच हो गए हो। तो मैं आप सबसे एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली फिर से रीट्रेट करना चाहूँगा, फिर सजेस्ट करना चाहूँगा कि एज सुन एज यू गेट योर स्क्रिप्ट, डोंट गेट अटैच टू इट, स्टे डिटैच्ड, स्टे ऑब्जेक्टिव, स्टे अवे फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट। एंड हाउ डू यू रीड द स्क्रिप्ट नाउ? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे एक्टर्स पूछते हैं कि सर लाइंस याद नहीं रहती। अरे लाइंस तो आखिरी चीज़ है। लाइंस जो है वो एक्टर के क्रचेज है। एक अच्छे एक्टर के लिए लाइंस जो है वो जो अपाहिज लोग की जो क्रचेज होते हैं, वैसी चीज़ है। आपको बोलने के अलावा 90% ऑफ द टाइम यू हैव टू डू ट्रूथफुली। व्हेन यू डू ट्रूथफुली, you are acting, you are doing right performance. हम अपना सारा कंसंट्रेशन स्पीच की तरफ लगा देते हैं। दूसरा, याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने कोई श्लोक याद किया होगा जीवन में, मान लीजिए हनुमान चालीसा याद की होगी, या कोई कुरान की आयत याद की होगी, या बाइबल की कुछ बातें याद की होगी। कैसे याद हुई वो हमने याद करने के लिए याद नहीं की। जैसे हनुमान चालीसा जब आपको पहली बार किसी ने सजेस्ट की होगी और हनुमान चालीसा आपने पढ़ना शुरू किया होगा,
तो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुकुर बिहारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दाई को फलचारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। पहले दिन से आप ऐसा नहीं बोलने लगे होंगे, पहले दिन आपने वो पढ़ना शुरू किया होगा, फिर आपने बार बार पढ़ा होगा, फिर पढ़ते 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 एक दिन अचानक आपके हाथ से वो किताब छूट गई होगी हनुमान चालीसा की, और धीरे धीरे वो आपके मैकेनिज्म का पार्ट बन गया और फिर वो आपको याद हो गया। सिमिलरली when you want to remember your scripts, just don't try to remember it, just try to read it again and again and again and again and again without putting any efforts to read it, to remember it, without putting any efforts to remember it, just read it again and again and again and again and again. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। मैंने शायद बचपन में पढ़ा था, लेकिन बचपन में मैंने पढ़ते 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 उसको पढ़ता रहा, तो जब भी मुझे हनुमान चालीसा शुरू करनी होती है अपने दिमाग को मुझे स्ट्रेन नहीं देना पड़ता है कि मुझे फलानी चीज़ याद करनी है। वैसे ही आपका जो स्क्रिप्ट है वो सबसे आखिरी कंपोनेंट है। हालांकि एज अ डिटेक्टिव, एज अ जासूस, आपको ऑब्जेक्टिवली वो स्क्रिप्ट को देखकर पहले कैरेक्टर को बनाना है। फिर मैंने आपको बताया कि दो जर्नी है, या तो आप उस कैरेक्टर को कैरेक्टर के अंदर अपने आप को फिट कर ले, या उस कैरेक्टर को अपने अंदर फिट कर ले। उस कैरेक्टर की बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर होगी, उसके द्वारा भी वो कैरेक्टर प्ले किया जा सकता है। या जैसे डेनियल डी लुइस करते हैं, बहुत बड़े एक्टर है, उनकी तरह कीजिए कि आप पूरा कैरेक्टर बनाइए मैथोडिकली और अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ उस कैरेक्टर में ढालने की कोशिश कीजिए। तो ये दो जर्नी है, लेकिन दोनों जर्नी को करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैरेक्टर बनाइए। इसके लिए आपको मैंने जैसे बोला कि जो कैरेक्टर आपने चूज कर लिया है, अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ चल रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, सेम टू सेम, नॉट द सेम कंटेंट बट सिमिलरली आप अपने कैरेक्टर के जन्म से लेकर अब तक की पूरी जर्नी लिखिए, सिर्फ लिखिए। उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात, स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है वो अब मैं बताता हूं। किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के उतने तरीके हो सकते हैं जितने वर्ड्स उस स्क्रिप्ट में हैं। अगर ये बात आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये लाइन है, माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। तो इसमें माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम है भी नहीं। तो इसमें 12-13 वर्ड्स है, तो ये एक सेंटेंस को मैं 13 तरह से तो कम से कम पढ़ सकता हूँ। कैसे? मैं हर वर्ड के ऊपर एक एक बार स्ट्रेस देता जाऊंगा। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। तो जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स पे मैं एक एक बार स्ट्रेस देता गया, तो मैं 13 बार इस लाइन को बोल चुका हूं। अब मैं ये लाइन बिल्कुल स्क्रिप्ट में देखे बिना ही मुझे याद हो गई। माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। ये लाइन मेरी हो गई, पहली बार मैंने पढ़ी है। तो वैसे ही जिस लाइन, जो स्क्रिप्ट आपको मिली है, उस स्क्रिप्ट में जितने भी शब्द हैं, उन एक एक शब्द पे अगर आप स्ट्रेस रख के एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, तो वैसे ही उतनी बार आप उस स्क्रिप्ट को रिपीट कर लेंगे। दूसरी बात, आप स्क्रिप्ट को न्यूट्रल पढ़िए, आप उसमें कोई इमोशन ऐड मत कीजिए। जब कोई इंसान बोल रहा है कि माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता और ये मेरा काम नहीं है, तो उन वर्ड्स में ही इमोशन है। जब आदमी कह रहा है कि माफ़ करना, तो वो वर्ड का इमोशन है माफ़ करना, का इमोशन है माफ़ी।
अब जब उस वर्ड का इमोशन है तो गंदे एक्टर्स क्या करते हैं, उसके ऊपर भी अपना इमोशंस चिपकाते हैं। क्या करते हैं वो, ऐसे करते हैं, माफ करना। माफ के अंदर अब माफ करना जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको आप इमोशंस को अंदर चलने दीजिए, बाहर उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाएंगे, क्योंकि वो काम कैमरा का है। कैमरा इज एन एक्सरे विच कैन लुक इनटू योर ऑनेस्टी, इनटू योर इमोशंस, इनटू योर थॉट प्रोसेस, इनटू योर इनर बीइंग एंड इनटू योर सोल. So when camera has its own job while doing its job, camera's job, so it is very very important that you don't chipkaw emotions on the emotions of the word which it already carries. माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, कितना बुरा लगता है। माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। सही लगता है। अभी मैंने इस कैरेक्टर पे ज़्यादा काम नहीं किया है, मैं आपको बस तरीके बता रहा हूँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब अपनी स्क्रिप्ट को याद कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रल पढ़िए, उसको न्यूट्रल होकर देखिए, उसको ऑब्जेक्टिवली देखिए, तो आप इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे न्यूट्रली मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पहली ही लाइन में इतना अच्छा मीनिंग मिल रहा है कि एक ऐसा आदमी स्पीच देने जा रहा है जो शहंशाह नहीं बनना चाहता है, जो राजा नहीं बनना चाहता। कौन है आज ऐसा जो सत्ता से जिसको मोह नहीं है, जिसको स्टेटस नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए, सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन एक कैरेक्टर ये है जो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता। तो इस पहली लाइन से मुझे मीनिंग मिल रहा है कि एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर है जो शहंशाह नहीं बनना चाहता है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड in getting power. He is not interested in getting or snatching the throne. He is not interested in status. He is not interested in the power. So एक लाइन से अगर मुझे इतना मीनिंग समझ आता है, when I am staying objective, तो ऑब्जेक्टिव रहकर अपना स्क्रिप्ट पढ़िए। सो आज मैंने आपको 3 चीज़ें नई बताई है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है। सबसे पहली चीज़, आप जैसे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख चुके हैं वैसे ही अपने कैरेक्टर की भी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। अगर आप एस्पायरिंग एक्टर है तो आपको नया टूल मिलेगा, अगर आप प्रैक्टिसिंग एक्टर है तो आपको इस क्वारंटाइन के लॉकडाउन डेज में अपने क्राफ्ट को फिर से ज़िंदा करने का मौका मिलेगा। आप जो रोज़ रोज़ शूट करके मैकेनिकल हो चुके हो उससे आप टूटोगे। दूसरी बात मैंने बताई कि आपकी स्क्रिप्ट को बिल्कुल डिटैच्ड होकर न्यूट्रली ऑब्जेक्टिवली पढ़िए, ताकि आप उसको 360 डिग्री देख पाएंगे और ध्यान से समझ पाएंगे। तीसरी मैंने इम्पॉर्टेंट बात बताई कि स्क्रिप्ट को याद मत कीजिए, स्क्रिप्ट को बार बार पढ़िए, और उसका पढ़ने का एक तरीका ये है कि आप अपनी स्क्रिप्ट में जितने भी वर्ड्स है उन सारे वर्ड्स के ऊपर अगर स्ट्रेस देते जाएंगे तो आप उस स्क्रिप्ट को उतनी बार पढ़ते जाएंगे और वो आपको याद होती जाएगी। बुरे एक्टर्स की तरह डोंट स्टिक योर इमोशंस टू द वर्ड्स विच आर ऑलरेडी कैरिंग देयर इमोशंस। माफ़ी अगर बोल रहा है कोई शब्द तो उसमें माफ़ी का इमोशन है, उसमें अपने इमोशन चिपका के उसको ओवर एक्टिंग में मत बदलिए। So it is very very important that you are detached with your script, you are looking your character objectively and you are creating an imaginary character. Why? Because you are able to detect that character properly. जब आप उस कैरेक्टर को 360 डिग्री समझ जाएंगे उसके बाद हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम आप कर लीजिए। कल के लिए आपको अपने कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाने का मेरा मोटिव यही था कि जब आप अपने बारे में क्लोजली लिखेंगे तो आप कैरेक्टर के बारे में भी, कैरेक्टर के उन इश्यूज के बारे में भी, कैरेक्टर के उन कॉर्नर्स, उन इमोशंस, उन सर्कमस्टांसेस के बारे में भी अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे जो आपने अपने लिए किया है। दूसरी बात, अगर आपने स्क्रिप्ट अपनी ढूंढ ली है, अपना कैरेक्टर ढूंढ लिया है, तो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कीजिए, उससे डिटैच होकर उसको देखने की कोशिश कीजिए। अपने आप से कहिए कि आप ये कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं, तो आप उस कैरेक्टर को बेटर समझ पाएंगे। फिर जब करने की बारी आएगी तब हम करेंगे ही उसके ऊपर काम। दूसरी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने कैरेक्टर के डिटेक्टिव
अपने कैरेक्टर को डिटेक्ट करने के लिए, अपने कैरेक्टर को जासूस की तरह देखने के लिए आपको मैं 5 चीज़ें बताता हूँ। उन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए। आपका जो भी कैरेक्टर आप कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप लिख रहे हो, उसके 5 सेंसेस, जैसे आपके 5 सेंसेस है वैसे उस कैरेक्टर के भी 5 सेंसेस होते हैं। तो उन 5 सेंसेस की डिस्कवरी कर लीजिए। 5 सेंसेस की डिस्कवरी कर लीजिए मतलब आपको क्या सुनना पसंद है, ये आपको मालूम है। आपके फेवरेट गाने कौन से, आपका फेवरेट साउंड कौन सा है, घंटियों की आवाज़ अच्छी लगती है, झरने की आवाज़ अच्छी लगती है, पंछियों की आवाज़ अच्छी लगती है, यह आपको अपने बारे में पता है। तो आपका जो लिसनिंग का जो सेंस है, उसी तरह उस कैरेक्टर का भी लिसनिंग का एक सेंस होगा। कैरेक्टर को क्या सुनना अच्छा लगता है वो डिस्कवर कर लीजिए। कैरेक्टर को क्या देखना अच्छा लगता है वो डिस्कवर कर लीजिए। कैरेक्टर को कैसी स्मेल्स पसंद है, हो सकता है कि आपको डेविड ऑफ पसंद हो और कैरेक्टर को हिल फिगर पसंद हो सकता है कि आपको धूप बत्ती की स्मेल पसंद हो, कैरेक्टर को फूलों की पसंद हो। तो जो आपकी पसंद है उसको मत डालिएगा। कैरेक्टर के हिसाब से कैरेक्टर की कुछ पसंद होगी, उसके 5 सेंसेस की। तो उसको जो देखना पसंद है, उसको जो सुनना पसंद है, उसको जो सूंघना पसंद है, उसको जो खाना पसंद है, और उसका टच कैसा है, हाउ डज इट टच एंड परसीव थिंग्स, उसके बारे में भी आप लिखिए। तो आप अगर 5 सेंसेस अगर उसके कैप्चर कर पाएंगे कैरेक्टर के, तो आप कैरेक्टर को रियलिस्टिकली पकड़ पाएंगे, आप कैरेक्टर को जिंदा कर पाएंगे जो आपकी इमेजिनेशन से पैदा हुआ है। और अल्टीमेटली हमारा जॉब एज एन एक्टर यही है कि वी बिकम द एक्टर, वी डोंट प्रिटेंड द कैरेक्टर, वी डोंट act the character, but we be the character, and that's how you get into truthful acting. आज मैंने आपको स्क्रिप्ट पढ़ने का एक तरीका बताया है जिसमें आपको आपके लाइंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स पे स्ट्रेस देते हुए पढ़ना है। दूसरे इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा, और उससे आपको स्क्रिप्ट याद करने का जो इशू है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। स्क्रिप्ट अपने आप आपका हिस्सा बन जाएगी। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, उसके बारे में भी बताऊंगा, जो एक्टिंग को 4 लाइनों में डिफाइन कर देता है। थिएटर किए हुए लोगों को पता होगा, लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता होता है। तो वो जो श्लोक है 4 लाइनों का, वो 4 लाइनों का श्लोक कैसे संसार की पूरी एक्टिंग की फिलॉसफीज को एक 4 लाइनों में, दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आर कल्चर, दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आर लैंग्वेज। और वो 4 लाइनों का श्लोक मैं आपको कल बताऊंगा। उसके अलावा आप जो ऑटोबायोग्राफी तैयार करेंगे उसको आगे कैसे अपने कैरेक्टर में यूज़ करना है वो भी बताऊंगा। उसके अलावा आपको अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे पढ़ना है, आज मैंने 2 तरीके बताए, बी ऑब्जेक्टिव एंड गिव स्ट्रेस टू एवरी वर्ड एंड रीड इट, so you remember it without putting any efforts to remember it. बाकी कल मिलते हैं, आज शाम को 4 बजे रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ पर। रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे मेरे द्वारा लिखा हुआ, मेरे द्वारा परफॉर्म किया हुआ एक छोटा सा 5 मिनट, 4.5-5 मिनट का एक वीडियो है, वो हम अपलोड करने वाले हैं। प्लीज़ उसे देखिएगा, अपने रिएक्शन दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़। धीरे धीरे हो सकता है कि हमारे ये एक्टिंग के जो क्लासेस है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है मैं सिर्फ बातें ना कर पाऊँ, सिर्फ मैं लाइव वीडियोस ना कर पाऊँ, मुझे प्री शूट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करके शूट करके फिर आपको दिखानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि हम आगे जाके ये सारे सेशंस जो है वो रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पर ट्रांसफ़र करें। तो आपसे थैंक यू साकेत, थैंक यू प्रभाकर, thank you, I am also learning, and please subscribe to our channel Role Explore Studios on YouTube so that you stay in this journey and you can go ahead with us. Sanjana Deshmukh, thanks a lot, it's a very informative session. Hi Sanjana, I'm seeing you for the first time. I think you have joined today, but there are 13 other sessions which are already there on my timeline. If you have time and if you can go on and watch those sessions, you would follow us better and you can join us on this journey of character creation, and you will love it.
सो थैंक यू सो मच, थैंक यू आरती देसाई, आप अभी अभी ज्वाइन हुई है, थैंक यू स्वाति पटनायक फॉर वॉचिंग, ऋषभ राज थैंक यू, राज पृष्टि सर मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्याम किशोर, थैंक यू नीरज शर्मा, थैंक यू सुब्रत दत्ता इज़ वॉचिंग, थैंक यू सो मच सुब्रत दा, आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। सूफी मनोज इज़ वॉचिंग, थैंक यू सो मच। पंकज चूग इज़ वॉचिंग, मनीष मिश्रा, मनु हनी, साकेत, विट्ठल, शिवम, प्रभाकर, मनु, सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चाचा जी मोती सिंह खेर भी देख रहे हैं, अंकित सोलंकी देख रहे हैं, पुष्पराज, प्रदीप, कल्पेश भाई, मोहताज, अमित, आशीष, गौतम, कल्पेश सोरठिया, सागर, आर्यन, सौरभ, सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यूट्यूब पे है रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़, वहाँ पे आपको और बेहतरीन बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा जो हमने शुरू कर दिया है। आज 4 बजे मैं अपना एक बहुत ही दिल से बनाया हुआ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आई होप यू विल लाइक इट and you will share it with people, and that's what I am hoping for. Thank you so much. See you tomorrow at the same time, 11:45 I think is the best time. I am also get done with all my morning activities. You are also done. अब आराम से थक चुका हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे सुन के, तो आराम कीजिए, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उठिए, जब आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा उसके बाद अपने कैरेक्टर के पीछे लग जाइए। एंड आई एम श्योर दैट वी ऑल आर गोइंग टू क्रिएट ग्रेट कैरेक्टर्स. We'll exchange the videos. I'll share my video with you, you share your videos with me, and we'll see where we will reach. I am very hopeful that lot of you are going to understand how not to act and become the character. Thank you so much. Stay safe, stay home, and enjoy this lockdown, and let's make something out of this lockdown. It's going to be great. Bye bye.